अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 जुलाई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 11 बड़ी और बेतहाशा अहम खबरें लेकर, जो कि लगातार तमाम तस्वीरें सामने हैं। जहां सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह का गरजता पैगाम, ना ज़मीन देंगे ना हथियार डालेंगे, इजराइल हमारी शर्तों पर ही जिएगा। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे ईरान के सरबराह अफवाज जनरल मुस्वी ने सीधा ऐलान कर दिया, इजराइल को पहले ही शर्मनाक शिकस्त दे दी है, अगली गलती पर ऐसा थप्पड़ लगेगा कि याद रखेगा। वहीं हम बात करेंगे गजा से उठता धुआं, सराया अल कुदूस और कसाम ब्रिगेड ने सदरोट और नीर इसहाक और मुस्तफमी पर रॉकेटों की बारिश कर दी है, टैंकर सब उड़ा दिए। वहीं हम बात करेंगे दमिश्क ने इजरायली सुलह को जल्दबाजी और नामुमकिन कहा है, पहले कब्जा हटाओ फिर बात करना। वहीं हम बात करेंगे आखिर में मिस्र का सख्त खिताब, वेस्ट बैंक पर जबरन कब्जा कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। नाजरीन, ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं, हथियार नहीं डालेगा हिजबुल्लाह। नाजरीन, हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम ने एक बार फिर इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम अपनी जमीन किसी के हवाले नहीं करेंगे और हम जिल्लत कबूल नहीं करते। शेख कासिम ने साफ किया कि हथियार छोड़ने या किसी समझौते की शर्तें ये सब हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इससे इजराइल की कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सीजफायर के बाद इजराइल ने 3700 से ज्यादा बार मुआहदा तोड़ा है, जो दिखाता है कि इजराइल हमेशा से एक आक्रमणकारी देश रहा है, न सिर्फ लेबनान और फलस्तीन के लिए बल्कि सीरिया, मिस्र, यरमुक और यहां तक कि पूरी इंसानियत के लिए स्ट्रेटेजिक खतरा है। शेख नईम कासिम ने कहा, जो लोग इस्लामी रास्ते से इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते वो कम से कम इंसानियत के नाम पर इजराइल का मुकाबला करें, क्योंकि इस खतरनाक कब्जा गिर सोच के साथ बराबरी से जीना मुमकिन नहीं होगा। वहीं आप दूसरी खबर देखें, ईरान की फौज का बड़ा ऐलान। नाज़रीन, ईरान की मुस्लिह अफवाज के सरबराह जनरल अब्दुर रहीम मुस्वी ने अलमायदीन से बात करते हुए कहा कि इजराइल की शिकस्त पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि सारी दिखने वाली और छुपी हुई दलीलें इस बात का सबूत है कि इजराइल को ईरान के हाथों शर्मनाक शिकस्त हो चुकी है। तेहरान में इजरायली हमलों के शहीदों की यादगारी तकरीब के दौरान मुस्वी ने वाजे किया कि इजराइल और उसके हिमायती ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं बल्कि पूरे निजाम ए जमहूरियत को तबाह करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारी अफवाज ने अभी तक अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल ही नहीं की हैं। अगर इजराइल कोई नई गलती करता है तो उसे ऐसा थप्पड़ मिलेगा जो न सिर्फ तकलीफ दे होगी बल्कि सबक भी बन जाएगा। जनरल मुसावी ने दो टूक ऐलान किया कि फ़लस्तीन की हिमायत हमारी बुनियाद है और हम इससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आप तीसरी खबर देखें, गजा से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। नाज़रीन, गजा से आज फिर एक शदीद जंग की तस्वीर सामने आई है। सराया अल कुदूस यानी इस्लामी जिहाद की फौजी शाखा ने यह ऐलान किया कि उन्होंने इजराइल के शहर सिदरोट पर कई रॉकेट बरसाए हैं। इसी के साथ हमास की कसाम ब्रिगेड ने भी अपनी कार्रवाई में नीर इसहाक और मिफ्ताहिम नामी इजरायली बस्तियों पर Q-20 रॉकेटों से हमला किया है और इजरायली टैंकों की मौजूदगी वाली जगहों को निशाना बनाया। कसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि मार्कवा टैंक को एक शदीद धमाके से उड़ाया गया है, जबकि सराया अल कुदूस ने अल शुजैया के इलाके में पहले माइन से इजरायली आर्म्ड गाड़ियों को उड़ाया, फिर उसी इलाके में घुसे इजरायली सिपाहियों को गाइडेड मिसाइल और TBG रॉकेट से निशाना बनाया है। फिर हुआ करीब फायरिंग का आमना सामना, जहां कई इजरायली सिपाही हलाक और जख्मी हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरानी ड्रोन EVO मैक्स, जो इजरायली जासूसी मिशन पर था, सराया के मुजाहिदीनों ने उसे भी कब्जे में ले लिया है। गजा से आज का पैगाम साफ है, हम पीछे नहीं हटेंगे, जंग जारी रहेगी। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, सीरिया इजराइल सुलह की बात नाजुक और जल्दबाजी है। नाजरीन, सीरिया ने इजराइल के साथ सुलह या अमन मुआहदे की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।
इकबारिया सूर्या चैनल ने एक सरकारी एजेंसी के हवाले से कहा कि सुलह की बात करना जल्दबाजी होगी। दमिश्क का कहना है कि जब तक इजराइल 1974 के डिसएग्रीमेंट पर अमल नहीं करता, उन इलाकों से 8 दिसंबर 2024 में दाखिल हुआ, वहां से पीछे नहीं हटता, तब तक किसी तरह की मुलाकात या बातचीत मुमकिन नहीं है। उधर अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि वॉशिंगटन की सरपरस्ती में सीरिया और इजराइल के दरमियान खामोश बातचीत जारी है, मगर सीरिया का जवाब वाज़ेह है, कब्जा हटाओ फिर ही कोई बात होगी, या लोगों के प्रेशर में आके सिर्फ मीडिया में ये बात छोड़ दी गई है। पीछे से मुलाकात का सिलसिला जारी है, आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होंगी। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरकाची ने आज यूरोपियन यूनियन की चीफ काया कालास को सख्त लहजे में जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर यूरोप को यह गलतफहमी है कि कोई भी बातचीत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए होगी, तो वो एनपीटी मुआहदे की रूप से इनकार कर रहे हैं। अराक्ची ने वाजे किया कि हर मुल्क को पुरअमन मकसद के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपनाने का हक है और यूएनएससी का करार 2231 पुराना न्यूक्लियर डील अब बेअसर हो चुका है, यानी स्नैपबैक जैसी कोई अब नहीं रही है। उन्होंने साफ कहा कि यूरोप और ब्रिटेन का अब किसी भी मुमकिना बातचीत में कोई ताल्लुक नहीं रह गया। हाँ, दरवाजा है, सिफारती बंद नहीं, लेकिन बात उसी वक्त होगी जब जंग की धमकियां बंद होंगी। वहीं आप छठी खबर देखें, गजा में कत्लेआम जारी है। नाज़रीन, गजा में इंसानियत का कत्ल अब आंकड़ों से बाहर निकल चुका है। सिर्फ 24 घंटे में 142 लोग शहीद हैं और 487 जख्मी हैं। इनमें बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल हैं। शहरियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इजरायली ड्रोन हमले में गजा के नफक स्ट्रीट पर 3 शहीद हुए, जबकि अल औदा अस्पताल, मदरसों और खान यूनुस के इलाकों में स्कूलों, रिफ्यूजी कैंप और राशन के मुंतजरीन को निशाना बनाया गया है। अस्पताल ने ऐलान किया है कि 8 शहीदों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। रिफा में भी 5 मुंतजरों को गोली मार दी गई, जो सिर्फ एक थैली अनाज के लिए कतार में खड़े थे। गजा की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि अब तक 57,000 लोग शहीद हो चुके हैं, 1,34,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से एक नस्लकुशी का सफाया है और इंसाफ अब भी खामोश है। वहीं आप 7वीं खबर देखें, हमास ने यूएन में भारी वोटिंग को बताया सियासी फतह। नाज़रीन, हमास ने ऐलान किया है कि जंग को रोकने और इजराइल के खिलाफ मुआहदा तय करने के लिए मध्यस्थ ताकतें तेजी से कोशिशें कर रही हैं। हमास ने कहा कि हम जिम्मेदारी के साथ पेश आ रहे हैं और कौमी सलाह मशवरे में लगे हैं ताकि ऐसा इत्तेफाक बने जो जुल्म का खात्मा करे और गजा के लोगों को फौरी राहत दे। हमास ने इस बात का भी खैरमकदम किया है कि यूएन जनरल असेंबली में भारी बहुमत से एक करारदाद पास हुई है, जिसमें फौरी, मुकम्मल और बगैर शर्त सीज फायर है और इंसानी इमदाद के रास्ते खोलने की मांग की गई है। हमास ने साफ तौर पर कहा, यह सियासी और अखलाकी जीत है, हमारे मजलूम अवाम की और इजरायली बयानिए की शिकस्त का खुला सबूत है। वहीं आप 8वीं खबर देखें, अमेरिकी टैरिफ और तेल की कीमतों ने बढ़ाई सरगर्मी। सऊदी बहरीन चढ़े, कुवैत दुबई फिसले। नाज़रीन, आज खलीज के स्टॉक्स मार्केट्स में मिश्रित रुझान देखने को मिला है, जहां एक तरफ सऊदी अरब का इंडेक्स 0.1% से ऊपर है, तो दूसरी तरफ कुवैत और दुबई के बाजारों में गिरावट दर्ज हुई है। मैदान यानी सऊदी माइनिंग कंपनी शेयर में 1.7 का शेयर है, वहीं जिसका असर पूरे इंडेक्स पर पड़ा है। बहरीन और ओमान के बाजारों में हल्का इजाफा हुआ है, जबकि अबू धाबी का मार्केट 0.1% फिसला है। माहिरीनी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से 9 जुलाई को फिर से टैरिफ लगाने की धमकी है और तेल की घटती कीमतों ने सारे इलाके में एहतियात का माहौल बना दिया है। उधर अरामको का भी शेयर भी 0.8% चढ़ा है, जबकि ईरान का IAEA के बीच तनाज़ा और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर इंतज़ार की हालत है, पूरे आलमी मार्केट को मुतासिर कर रहा है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, IMF फिर से करेगा सेनेगल के साथ ताउन। नाज़रीन, सेनेगल के नई हुकूमत के साथ IMF ने दोबारा ताउन का ऐलान किया है।
जहां वजीर आजम उस्मान सोंकू ने कुछ ही दिन में एक मालिया नशात यानी आर्थिक प्लान पेश करने का वादा किया है। साल 2023 के आखिर में देवियों का बोझ 100% जीडीपी तक पहुंच गया था, जबकि पुरानी हुकूमत ने इसे सिर्फ 74% बताया था। आईएमएफ ने पिछला प्रोग्राम उसी वक्त निलंबित कर दिया था जब आईएमएफ के अफ्रीकी डायरेक्टर अबीबी इमरू सिलासी ने कहा कि हमें हुकूमत से हकीकी आंकड़ों और उन मसाइलों का इंतजार है जो पहले छुपाए गए थे। हम चाहते हैं कि काम तेजी से आगे बढ़े। सोंकू ने अपने ताज़ा बयान में साफ तौर पर कहा, हम हर कदम पर आवाम को बताएंगे कि कैसे कर्ज से निकलना है और हुकूमत को कहाँ इंकफाज करनी है। अब सवाल ये है, क्या सेनेगल आईएमएफ का एतमाद फिर से जीत पाएगा और क्या अवाम उस्मान सोंकू के साथ इस कड़ी राह में चलेगी? वहीं आप 10वीं खबर देखें, वेनेजुएला का ईरान को पैगाम भाईचारा। वेनेजुएला ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि ईरान तन्हा नहीं है। वजीर खारजा इवान खिल ने ईरानी हमनज़र अब्बास अरकाची से बात करते हुए ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर हक की भरपूर हिमायत की। खिल ने यह भी ऐलान किया कि सदर मदारो जल्द ही एक अमन कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं जिसमें इजराइल जंग को रोका जाए और फ़लस्तीन के लिए आज़ादी इख्तियार और खुद मुख्तारी का रास्ता निकाला जाए। उन्होंने इजराइल के हालिया हमले को बर्बर, गैर मुनासिफाना और आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी बताया है। मादुरो ने अपने बयान में सख्त लहजे में कहा, पेरिस, बर्लिन, लंदन और वाशिंगटन सब मिलकर 21वीं सदी के हिटलर हैं, यानी नेतन्याहू की सरपरस्ती कर रहे हैं। वहीं आप आखिरी और 11वीं खबर देख सकते हैं, मिस्र का इजराइल को सख्त पैगाम। नाज़रीन, मिस्र की वजारत खारजा ने आज एक सख्त बयान जारी करते हुए इजरायली वुजरा के उस बयान की शदीद मजम्मत की है जिसमें फ़लस्तीन की ज़मीन खासकर पश्चिमी किनारे को ज़बरदस्ती मिलाने की बात की गई थी। कायरा ने साफ कहा कि ये बयान आलमी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ है और फ़लस्तीनी अवाम के उसूल और हक के खुद मुख्तारी को रोकने की कोशिश है। मिस्र ने साफ कहा कि 1967 की सरहदें ही तय हैं और आज़ाद फ़लस्तीन जिसकी राजधानी मक़दिस शरीफ ईस्ट जेरूशलम हो, उसी से इलाकाई अमन कायम हो सकता है। बयान में यह भी कहा गया है कि वेस्ट बैंक में जो कब्ज़ा, गिरफ्तारियां और बस्तियां बढ़ाई जा रही हैं वो सब गैर कानूनी हैं और साथ साथ गजा में जो तबाही मचाई जा रही है वो फ़लस्तीनी ज़िंदगी के हर पहलू को ख़त्म करने की कोशिश है। मिस्र ने दुनिया भर से फौरी मुदाखलत की मांग की है ताकि फ़लस्तीनियों को उनका कौमी हक, उनकी सरजमीन और आज़ादी वापस मिल सके। नाज़रीन, ये थी आज की 11 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।